में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शुरुआती लोगों के लिए कुछ आर्डुइनो परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दरवाजा लॉक तंत्र बनाने के लिए RFID सेंसर SPI इंटरफेस का उपयोग कर आर्डुइनो से जुड़ा हुआ है। ग्रीन LED ये दिखाने के लिए चमकती है कि एक टैग पढ़ा गया है और पहुंच दी गई है, जबकि लाल LED चमकती है कि एक टैग पढ़ा गया है और पहुंच नहीं दी गई है। एक माइक्रो सर्वो मोटर खुलती है और लॉकिंग तंत्र को बंद कर देती है। संख्या 11। यदि आप एक GPS आधारित स्पीडोमीटर बनाना चाहते हैं तो आपको GPS मॉड्यूल के ट्रांसमीटर और रिसीवर पिन को D2 और D3 को आर्डुइनो में कनेक्ट करने की आवश्यकता है। एक 3V बैकअप तर्क को GPS मॉड्यूल को हर समय सक्रिय रखने के लिए प्रदान किया जाता है। OLED डिस्प्ले I2C पिन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहाँ सर्किट एक चलती वाहन के अंदर रखा गया है और यह प्रति घंटे किलोमीटर में गति प्रदर्शित करता है। संख्या 10। आर्डुइनो के साथ एक पारदर्शी OLED इंटरफेस करने के लिए डिस्प्ले को अपने कन्वर्टर से कनेक्ट करें और इसे ब्रेडबोर्ड पर डालें। कन्वर्टर SPI संचार का उपयोग कर आर्डुइनो से जुड़ा हुआ है। एक RTC मॉड्यूल का उपयोग समय और तापमान डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस सर्किट आरेख का उपयोग करके इन सभी घटकों को जोड़ने के बाद समय और तापमान RTC कार्यों से पढ़ा जाता है और OLED डिस्प्ले पर प्रदर्शित होता है। संख्या 9। ट्रैकपैड का उपयोग करके आप अपनी उंगली की स्लाइड के साथ एक डिजिटल सर्वो मोटर को नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ कुल 6 डिजिटल पिन का उपयोग किया जाता है। मोटर चालक के लिए 2, एनकोडर के लिए 2 और टचपैड के लिए 2। ट्रैकपैड की स्पर्श तीव्रता के आधार पर मोटर की गति और दिशा परिवर्तन। ट्रैकपैड टैप करके मोटर अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है। संख्या 8। एक काले और सफेद OLED डिस्प्ले पर एक GIF एनिमेशन प्रदर्शित करने के लिए आपको पहले GIF एनिमेशन के सभी फ्रेम निकालने की आवश्यकता है। वहां से सभी फ्रेम को काले और सफेद में परिवर्तित कर दिया जाता है और एक फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। ये छवियां अब एक कंपाइलर अनुकूल प्रारूप में परिवर्तित हो गई हैं। डेटा को अनुकूलित और सरल बनाने के लिए आप एक पॉइंटर सरणी बना सकते हैं। अब एक साधारण फंक्शन का उपयोग करके OLED पर कोई भी एनिमेशन खेला जा सकता है। Altium एक PCB डिजाइन सॉफ्टवेयर है जो शक्तिशाली और उपयोग करने में आसान दोनों है। अपने अंतर्ज्ञानी इंटरफेस और सुविधाओं के व्यापक सेट के साथ Altium डिजाइनर उच्च गुणवत्ता वाले PCB डिजाइन बनाना आसान बनाता है। और सभी नए Altium 365 के साथ अब आप अपने PCB डिजाइन को किसी भी क्लिक के साथ कहीं से भी किसी के साथ साझा कर सकते हैं। ऑक्टोपार्ट के साथ आप वास्तविक समय घटक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आप अपने PCB को Altium में डिजाइन करते हैं। अधिक जानकारी के लिए विवरण की जांच करें। संख्या 7। एक ब्रेडबोर्ड लें और ब्रेडबोर्ड पर पुश बटन और LED डालें। निम्नलिखित तरीके से कनेक्ट करके प्रतिरोधकों का उपयोग करके वोल्टेज विभक्त सर्किट बनाएं। अब किस पुश बटन को दबाया गया है? एक LED चमकता है। प्रत्येक बटन को एक सीमा निर्धारित की गई है। कोड दबाए गए पुश बटन के मूल्य की जांच करता है और संबंधित LED चालू करता है। इस तरह आप एकाधिक पुश बटन को एक एकल आर्डुइनो इनपुट से कनेक्ट कर सकते हैं। संख्या 6। आर्डुइनो का उपयोग करके एक टर्बाइटी मीटर बनाने के लिए आपको एक टर्बिडिटी मॉड्यूल और इसके एम्पलीफायर की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित सर्किट आरेख का उपयोग कर OLED डिस्प्ले, एक RGB LED और सेंसर कनेक्ट करें। जब सेंसर शुद्ध पानी में डूबा होता है तो यह एक कम मूल्य देता है और एक हरे रंग के नेतृत्व में रोशनी देता है। लेकिन जब सेंसर गंदे पानी में रखा जाता है तो यह एक उच्च अशांति मूल्य देता है और एक लाल LED रोशनी देता है। संख्या 5। AM या FM रेडियो बनाने के लिए यह मॉड्यूल कुछ कैपेसिटर्स और ऑडियो जैक के साथ आर्डुइनो से जुड़ा हुआ है। PC एप्लीकेशन शुरू करने और संचार विधि का चयन करने पर रेडियो पूर्व निर्धारित आवृत्ति रेंज पर काम करना शुरू कर देता है। ग्राफिकल प्रतिनिधित्व प्राप्त सिग्नल की गुणवत्ता दिखाता है। स्पेक्ट्रल स्कैन आपको पूरे FM क्षेत्र को स्कैन करने की अनुमति देता है और स्टेशन सूची एप्लीकेशन वर्तमान रेडियो स्टेशन दिखाता है। संख्या 4। एक तरल स्तर सेंसर बनाने के लिए आपको पुरानी रिबन केबल की आवश्यकता होगी और इसे कंटेनर की लंबाई के अनुसार काट दें। अपने एक छोर को इंसुलेट करके यह एक संधारित्र के रूप में कार्य करता है जिसका कैपेसिटेंस मूल्य आर्डुइनो के साथ मापा जा सकता है। कैपेसिटर लाइब्रेरी आपको बिना बाहरी हार्डवेयर के कैपेसिटेंस को मापने की अनुमति देती है। इससे सिर्फ एक डिजिटल पिन और एक एनालॉग पिन की आवश्यकता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से कंटेनर में तरल स्तर को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। संख्या 3। कम वर्तमान इनपुट का उपयोग करके एक उच्च वर्तमान सर्किट को नियंत्रित करने के लिए आपको इस रिले मॉड्यूल की आवश्यकता होगी। रिले के बिजली और ग्राउंड पिन को कनेक्ट करें, जबकि सिग्नल पिन इसे आर्डुइनो के साथ पिन करने के लिए कनेक्ट करते हैं। डिजिटल लेखन और देरी समारोह का उपयोग करके रिले 1 सेकंड के लिए चालू किया जाता है और फिर अगले दूसरे के लिए बंद कर दिया जाता है। संख्या 2। आर्डुइनो का उपयोग एनालॉग पिन का उपयोग कर वोल्टेज और वर्तमान को मापने के लिए किया जा सकता है। आर्डुइनो का एनालॉग पिन वोल्टेज को 5 वोल्ट तक मापता है और 0 और 1024 के बीच एक मूल्य देता है। 5 वोल्ट से अधिक वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टेज विभक्त सर्किट की आवश्यकता होती है।
इस मामले में 100 के प्रतिरोधी और 50 के प्रतिरोधी का उपयोग करके आप 15 वोल्ट तक वोल्टेज को माप सकते हैं। वर्तमान को मापने के लिए बाहरी मॉड्यूल की आवश्यकता होती है। वोल्टेज, वर्तमान और शक्ति एक OLED पर प्रदर्शित की जाती है। संख्या 1, आर्डुइनो के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले का उपयोग करने के लिए डिस्प्ले को डिजिटल पिन 2 और 3 को आर्डुइनो में कनेक्ट करें। तापमान और आर्द्रता डेटा प्रदर्शित करने के लिए डेटा पिन को आर्डुइनो के डिजिटल पिन 5 से कनेक्ट करें। तापमान डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में प्रदर्शित होता है। यदि आप दिनांक और समय प्रदर्शित करना चाहते हैं तो RTC मॉड्यूल को आर्डुइनो के I2C पिन में कनेक्ट करें।